गंगा यमुना सरस्वती के उस संगम पर जाकर स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, स्मरण करते हैं। आखिर किस लिए, क्यों? हम किस कारण से प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर पहुंचते हैं? क्यों? क्योंकि वहां 3 कार्य होते हैं। पहला, पवित्र नदियों का स्नान हो जाता है। दूसरा, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का दर्शन हो जाता है। और तीसरा, हम भारतीयों को, हम सनातनियों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाता है कि हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है। हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है क्या? मैं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश में सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, पर उत्तर प्रदेश की पवित्र प्रयागराज की भूमि पर माघ के महीने में तो हर साल कुंभ लगता है। लोगों का एक कुंभ समानना भारी पड़ जाता है। और मैं माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में जो कुंभ लगता है वो कुंभ देखने लायक और भगवान के विदल भक्ति को धारण करने लायक, एक शिव तत्व को प्राप्त करने की। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का मतलब ये नहीं कि मस्तक पर तुमने त्रिपुंड लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुमने चंदन लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं कि गले में तुमने माला पहन ली और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम मंदिर जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर, देवालय, शिवालय छोड़कर चले जाओ और भक्ति, देवालय शिवालय में जाकर बैठ जाओ और भक्ति हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति का मतलब है अपने घर में रहकर, अपने घर में जो रह रहे हैं, बस उनके दिल की बात को अपने दिल में बिठा लेना और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर देना भी भगवान शंकर की भक्ति है, शिव की भक्ति है। सीखो मेरे महादेव से, सीखो मेरे देवाधिदेव महादेव से, सीखो मेरे भगवान शंकर भगवान से। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को अपने चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में रखा, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में रखा। जितने भी देवता हैं उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पास में रखा। केवल एक देवाधिदेव महादेव से हैं जो अपनी पत्नी को पास में नहीं, अपनी पत्नी को अपने स्थान से ऊंचा रखते हैं और सम्मान दिलाते हैं। अपनी धर्म पत्नी को सम्मान दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर का सूचक बना रहे हैं। ये मेरे शंकर भगवान कहते हैं। और आप जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मेरे सभी जीजाओं से, मेरे सभी बेटाओं से, मेरे सभी भाइयों से, मेरे सभी पुरुषों से निवेदन है, अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। उसको 4 लोगों में गाली देना नहीं, अपशब्द कहना नहीं, ताने देना नहीं, उसके ऊपर शस्त्र उठाना नहीं, उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं, ये सीखो। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत वीर हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मेरी शूरवीरता ज्यादा है, मेरी वीरता ज्यादा है, तो मेरा प्रत्येक पुरुष से कहना है, प्रत्येक व्यक्ति से कहना है, अगर आप वीर हैं, शूरवीर हैं, तो अपनी पत्नी पर वीरता मत दिखाओ। फिर एक काम करो, कश्मीर और जम्मू चले जाओ।
अगर आप वीरता की बात करते हो कि मैं वीर हूँ, वीरता अपनी धर्म पत्नी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर नहीं, वीरता अपने घर की नारी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर, नारियों पर, अपनी पत्नी पर, अपने घर की माता पर, अपने घर की स्त्रियों पर नहीं। वीरता दिखाने का जब समय आए तब वीरता दिखाओ। वीरता दिखाने का समय आए जब सनातन धर्म के लिए कोई अपशब्द कहे तब जाकर खड़े हो जाओ, तो तुम्हारी वीरता संभव